नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका @सीरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत फिर से आपके सामने आया हूँ क्लास 10th का एक टॉपिक लेके। आज की वीडियो थोड़ा छोटी रहेगी और इस छोटी सी वीडियो में हम एक बेसिक से टॉपिक को समझाने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चलिए स्टेटमेंट से जानते हैं थ्योरम है क्या और फिर उसको हम प्रूफ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं, चलिए कलर अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा सा व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमने एक साइड के पैरेलल, मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। इसके एक साइड के पैरेलल यानी कि बीसी लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, जिसका नाम है ई डी, इस तरह से। तो ये लाइन जब पैरेलल होगी तो ये क्या करेगी, इस लाइन को, पहली वाली लाइन को ए ई और ई बी में बांट देगी और दूसरी वाली लाइन को ए डी और डी सी में बांट देगी। तो क्या कहता है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंटों पे क्या करेगी, इसको एक कट करेगी लाइन, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दो साइडें होंगी ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। इसका मतलब हो गया कि ए ई अपॉन ई बी, इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा ए डी अपॉन सी डी के बराबर, यानी कि ये पार्ट अपॉन ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट अपॉन ये पार्ट। तो ये हमारी जो थ्योरम है इसी का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चलिए जानते हैं इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा एक ट्राइंगल ड्रॉ। सपोज कर लेते हैं एक बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरह से, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। इस ट्राइंगल में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो कि ऑलमोस्ट पैरेलल होनी चाहिए। इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। और ये जो दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनका नाम हो गया ई एंड डी। तो ध्यान दीजिएगा, उसने ये कहा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ये और ये। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये रेशियो आपस में बराबर हो, ठीक है। तो जब हमें ये प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जिस एक्स्ट्रा काम को हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो उस कंस्ट्रक्शन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपने करना क्या है, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट थे ई और डी, यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड से इस तरह से। और ये लाइन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ये आगे जाके 90 डिग्री बनाए। कितना डिग्री एंगल बनाए, 90 डिग्री, ठीक है। सेम काम आपको दोबारा से करना है, बट इस बार आपको इन पॉइंट्स को इससे मिला देना है इस तरह से। ये आपको कंस्ट्रक्शन के तौर पे कुछ एक काम करना है, ठीक है। ये हमने ये मिला, तो ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम इसको प्रूफ कर पाएंगे कि जो रेशियो है वो क्या होंगे, आपस में बराबर। तो अब हम इनको फिर से नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला हमने इसका नाम है m, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर लगाया इसका नाम है n। अब हम इस परपेंडिकुलर की हेल्प से यहाँ पे इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें थ्योरम के स्टेटमेंट के बाद हमें इसमें लिखना होगा कि हमें गिवन क्या है। तो हम गिवन के तौर पे लिख देंगे कि हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें हमें प्रूफ करना है, क्या, रेशियो प्रूफ करना है। फर्स्ट लाइन का रेशियो यानी ए ई अपॉन ई बी, इसको प्रूफ करना है सेकंड लाइन के रेशियो के बराबर ए डी अपॉन डी बी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। ये आपने अपनी तरफ से इसे ऐड कर रखा है तो आपको ये लिखना जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन में आपने करना क्या है, जो जो चीजें आपने करी है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना। जैसे आपने क्या कर रखे हैं, ड्रॉ कर रखे हैं, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं। एक परपेंडिकुलर है ड्रॉ डी एन एंड डी एम, सॉरी, डी एम एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी। आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, एक परपेंडिकुलर का नाम है डीएम और एक परपेंडिकुलर का नाम है ईएन। वो भी किस पे ड्रॉ करे, ये जो डीएम है वो ए बी साइड पे ड्रॉ कर रखा है और जो ईएन है वो ए सी साइड पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है।
इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे से इसका कार्यक्रम शुरू करना है प्रूफ का। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में काम करना है। तो पहले इस लाइन से जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं उनको निकालते हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान दीजिएगा, इस वाली लाइन में AE से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उसका नाम होगा AED। तो पहले हम इस ट्राइंगल के लिए काम करेंगे, फिर इसी साइड पे हमें BEB चाहिए, तो BE से बनने वाला ट्राइंगल हो जाएगा BED। तो जो साइड है हमको चाहिए AE और EB, इनसे रिस्पेक्टेड हमें ट्राइंगल निकालने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्राइंगल AED, क्योंकि हमें AE साइड चाहिए तो हमने AED ट्राइंगल को लिया। हमने इसका एरिया निकालना चाहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला 1/2। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, AEB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस वो लाइन होती है जिसपे परपेंडिकुलर बनता है और हाइट होती है वो परपेंडिकुलर वाली लाइन। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं तो इसमें ये बेस हो जाएगा, क्योंकि इस पे ये लाइन परपेंडिकुलर का काम कर रही है। तो बेस हो जाएगा हमारे पास AE और परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा ED। इस तरह से इसको आप कंडीशन नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। फिर AE से रिलेटेड ट्राइंगल हो गया। अब हम BE से रिलेटेड ट्राइंगल में आते हैं जिसका नाम है ट्राइंगल BED। सेम हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED। फर्दर हम इस्तेमाल करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1/2 यहाँ पे बेस जो है, देखिए परपेंडिकुलर कहां से हो रहा है, परपेंडिकुलर अगर हम बात करें ये साइड है, इस पे परपेंडिकुलर ये जा रहा है, तो ये इसका बेस का काम करेगा और परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, DM। तो बेस हो जाएगा BE और परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर से ED या DM लिख देते हैं। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर को ED लिख दिया है, इसको DM कर देते हैं क्योंकि यही परपेंडिकुलर है। अब इसको कंडीशन नंबर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, दोनों कंडीशंस को आपस में डिवाइड कर देना, डिवाइड 1 एंड 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, and this is equals to what, 1/2 AE into DM, and this is 1/2 BE into DM। इस केस में क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, and that is equals to AE अपॉन BE। इस तरह से हमें एक सिचुएशन मिल जाएगी जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन आई, ठीक है। अब हमें सेम काम इस साइड के रिस्पेक्ट में भी करना है। कौन सी साइड, AC। तो AC के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वहां पे फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया जिसका नाम होगा AED, और CD के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो ट्राइंगल बन जाएगा CED। तो अगर हम इसी को आगे बढ़ा के लिखें तो सिमिलरली हमारे पास एक और चीज आ जाएगी, सिमिलरली हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AED निकलेगा। इस बार जब हम निकालेंगे हाफ इंटू, तो अब हम इस साइड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसके लिए AD बेस काम करेगा और EN परपेंडिकुलर, तो AD अपॉन इंटू EN हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम दूसरा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं जो CD के रिस्पेक्ट में है, तो उसका नाम हो जाएगा CDE। CDE इसका एरिया निकालते हैं तो अगेन हाफ इंटू, अब ध्यान दीजिएगा ये बेस का काम कर रहा है और परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है, EN। तो बेस हो जाएगा CD और ये हो जाएगा EN। इसको कह देंगे थर्ड सिचुएशन, इसको कह देंगे फोर्थ सिचुएशन, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड थर्ड बाई फोर्थ। डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिलके आएगा, बन के आ जाएगा AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, एंड दैट इज इक्वल टू, देखिएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो आपके पास रह जाएगा AD अपॉन CD। इस तरह से ये सिचुएशन नंबर हो गई आपके पास B, ठीक है। अब आप सिचुएशन A और B को ध्यान से देखिए।
सिचुएशन ए में भी AED अपॉन BED है, बी में भी AED अपॉन CDE है। तो ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर पार्ट दोनों का सेम है, बस डिनोमिनेटर अलग है। अगर मैं किसी तरह से डिनोमिनेटर को भी बराबर दिखा देता हूं तो इसका लेफ्ट पोर्शन इसके लेफ्ट पोर्शन के बराबर हो जाएगा। अगर लेफ्ट पोर्शन आपस में बराबर है दैट मीन राइट पोर्शन भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, नीचे वाला ट्राइंगल BED और CDE इसको बराबर दिखाना है। कौन सा, BED और CDE इसको आपस में बराबर दिखाना है। तो इसके लिए हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, एक चीज सिचुएशन बनती है। ये देखिए, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसमें ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल बन रहे हैं अलग अलग, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको कलर से रिप्रेजेंट करूं तो दो अलग अलग, एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो हमको ये थ्योरम पता है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइनों के बीच में दो ट्राइंगल सेम बेस पे होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब BED और CDE ये आपस में एरिया वाइज इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे से लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, बट area of triangle BED is equal to area of triangle CDE। क्यों हो रहा है, बिकॉज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये सेम पैरेलल लाइन एंड बिटवीन एंड ऑन सेम बेस, सेम बेस पे, एक ही बेस पर है और एक ही पैरेलल लाइन के अंदर है तो इनका एरिया इक्वल होगा। अगर ऐसा हो गया है तो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BED ये बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। इस तरह से जब ये बराबर हो जाएगा तो देखिए लेफ्ट साइड के बराबर हो गया तो बचा क्या, राइट साइड, तो AE अपॉन BE ये किसके बराबर हो जाएगा, AD अपॉन CD। तो इस तरह से इसका रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हुई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसके तहत आप ये बता सकते हैं कि अगर ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो तीसरी साइड के पैरेलल हो सकती है तो उससे जो रेशियो आएगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एक रिवर्स भी है, चलिए देख लेते हैं वो क्या है। तो इसको कहते हैं रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिवर्स। अब रिवर्स का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और हमने उसमें एक लाइन ड्रॉ करी जो थर्ड साइड के पैरेलल है और उसने क्या करा, रेशियो में डिवाइड कर दिया, ABC और ये हो गया D और E। इसने रेशियो में डिवाइड करा, किस रेशियो में, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इस रेशियो में डिवाइड करा। अब रिवर्स का क्या मतलब है कि अगर कोई ट्राइंगल में आपके पास इस तरह से पहले से ही एक रेशियो गिवन है, इस बार रेशियो क्या है, हमको गिवन है, तो हमें ये बताना है, प्रूव करना है कि ये जो दो पॉइंट थे, ठीक है, जिससे लाइन ड्रॉ करी, वो लाइन DE जो होगी वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, BC की। यही क्या होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिवर्स। देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अगर कोई ट्राइंगल में एक लाइन जो होती है वो किसी साइड्स को रेशियो में डिवाइड कर देती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये वाली लाइन, ये इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कैसे ये इसके पैरेलल होगी। इसको हम थोड़ा ऊपर भगा देते हैं और हम ड्रॉ करते हैं आपके लिए एक सुंदर सा ट्राइंगल। ये हमने, ओहो, हमने ट्राइंगल ड्रॉ करा इस तरह से, ठीक है। इस बार हमको क्या गिवन है, इस बार हमको ये मालूम है कि इसमें अगर कोई भी एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी हमने और इसने इसको रेशियो में डिवाइड कर दिया, इस बार हमको क्या गिवन है,
यहाँ पे लिख देते हैं। इस बार हमें गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपको इस बार गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि आपने जो लाइन ड्रॉ करी है डी ई, वो क्या होनी चाहिए, डी ई इज पैरेलल। ये क्या हो जानी चाहिए, पैरेलल, वो भी किसके, बी सी। आपको ये करना है। तो जैसे हमने पहले बारी में कंस्ट्रक्शन करा था, इस बार भी हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और करेंगे, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्शन में हम किसी एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने डी से लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन यहाँ पे जाके मिल गई, ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, बस इस बात का ध्यान। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ई डैश, ये पॉइंट है ई डैश। तो हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ अनदर लाइन, एक और लाइन हमने ड्रॉ करी है डी ई डैश, और डी ई डैश टू ए सी तक ड्रॉ। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रूफ में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि अगर ये वाली लाइन ई पॉइंट पे जाके मिल रही है और ये इसके पैरेलल होती, ये इसके पैरेलल होती, ठीक है, तो होता क्या, अकॉर्डिंग टू रेशियो ये इसके बराबर होता, ठीक है। जैसे इफ डी ई इज पैरेलल टू, मान लेते हैं, ठीक है, इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो रेशियो क्या होगा, सो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडी का रेशियो बीडी के साथ और एई का रेशियो ईसी के साथ होना चाहिए था, ऐसी सिचुएशन बनती, ठीक है। बट इसको अभी फिलहाल के लिए कंडीशन नंबर 1 मान लेते हैं। बट हमने ये कहा कि हमने एक और लाइन ड्रॉ करी है, इफ अनदर लाइन, इफ इस बार डीई डैश है, डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी, डीई डैश जो है वो बीसी के पैरेलल है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, मान लेते हैं, तो इसके भी अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडी अपॉन डीबी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर ये पॉइंट होता तो ये अपॉन ये ए ई अपॉन ई सी होता, और अगर ई पॉइंट ई डैश पॉइंट होता तो ए ई डैश अपॉन ई सी ई डैश सी होता। अब ध्यान से देखिए, दोनों सिचुएशन में लेफ्ट पार्ट के बराबर है, तो राइट पार्ट के बराबर हो सकता है। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या कंक्लूड करा, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट पार्ट के बराबर है, तो क्या मिल जाएगा, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डैश सी इज इक्वल टू ई डैश सी। क्या हो रहा है, ये बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो रेशियो पहले अलग अलग दिख रहा था, अब ये रेशियो बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स ये जो ई और ई डैश पॉइंट है, ई एंड ई डैश पॉइंट जो हमें मिला है आर सेम, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अगर सेम है देन क्या होगा, ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं, ये दोनों पॉइंट मिलके एक ही पॉइंट है, वो पॉइंट है ई। तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन इस लाइन के रेशियो में, ये लाइन इस लाइन के रेशियो में हो जाएगी, और जब ये लाइन इस लाइन के रेशियो में है तो इसका मतलब डीई, जो डीई है वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, बी सी के। तो ये हमारे पास इस तरह से क्या होगा, रिवर्स ऑफ बीपीटी का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बीपीटी और रिवर्स ऑफ बीपीटी आपको समझ में आई होगी। वीडियो में यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे ही लोग हमारा प्रोत्साहन होते हैं, हमें अंदर से ऊर्जा मिलती है कि हम और वीडियो बनाएं और आगे अच्छा काम करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मौसम बहुत खराब चल रहा है, जहां भी रहे सेफ रहे। थैंक यू।